नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां एमपीएल क्षेत्र से कचरे के ढेले में छिपा कर ले जा रहे प्रतिबंधित मांस को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ है। स्थानीय लोगों ने 4 पशु तस्करों को भी पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है। स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंची और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो धनबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां देखिए कचरे के ढेर में छिपाकर प्रतिबंधित मांस ले जाया जा रहा था। 4 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधित जो मांस होता है वो पकड़ाया है और हम एक मीटिंग में थे। जल्दी फिर यहाँ हम आने के बाद जो अभी जांच में देखा गया, इससे पहले भी उस ठेला में जो पैक किया हुआ था उसको खोल के देखा तो बहुत कुछ उससे निकला। तो हम सीधे थाना आए और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। ये कौन इतना बड़ा दुस्साहस किया है, इस तरह का काम करने का कौन इस तरह से कर रहा है, किसका दुस्साहस है? अभी तुरंत उससे पूछताछ कीजिए और जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, उसका फांसी का सजा होना चाहिए। और साहिबगंज में ईडी की टीम ने दबिश दी है। कल से ईडी की टीम जिले में छापेमारी कर रही है। कल डीएमओ दफ्तर में ईडी की टीम ने छापेमारी की, वहां से कई दस्तावेज खंगाले। पत्थर खदान के लीज से जुड़े कागजात की जांच चल रही है और इस मौके पर खनन अधिकारी विभूति कुमार, सीओ अब्दुल समद और अवर निबंधक मनोज कुमार की मौजूदगी में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल चल रही है। जबकि ईडी अफसरों की दूसरी टीम डीएफओ दफ्तर में डीएफओ मनीष कुमार की मौजूदगी में कागजात की जांच कर रही है। ईडी ने साहिबगंज जिला प्रशासन को पहले ही पत्र भेजकर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए राजस्व और निबंधन विभाग से एक अधिकारी की मांग की थी। तो खबर आपको बता रहे हैं, देखिए साहिबगंज में अभी छापेमारी चल रही है। डीएमओ दफ्तर में कड़ी सुरक्षा के बीच यहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। डीएफओ दफ्तर में ईडी पहुंची हुई है और ईडी की टीम वहां पर दस्तावेजों को खंगाल रही है। बताया जा रहा है पत्थर खनन की लीज की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। उन तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है कि आखिर किस तरीके से यहां पर यह सब कुछ चल रहा था। और आपको बता दें कि ईडी की टीम कल से ही जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आज भी छापेमारी का ये दौर जारी है। पत्थर खनन की लीज मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। हमारे सहयोगी गौरव झा अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अब तक अपडेट सामने आ पाया है? ये जो छापेमारी चल रही है उसमें कुछ जानकारी ईडी की टीम को मिल पाई? जी, कल पूरे दिन ईडी की दबिश जो है वो साहिबगंज में रही है। ईडी की 2 टीम साहिबगंज में थी, एक डीएमओ ऑफिस पर जांच कर रही थी और दूसरी डीएफओ ऑफिस पर। दोनों ही जगहों पर महत्वपूर्ण कागजातों के दस्तावेजों के जांच के बाद ईडी की एक टीम जो है वो मारीकुटी मौजा पहुंची, जहां पर छोटू यादव के क्रशर प्लांट पर उन्होंने छापेमारी की है, जिनके साथ में की डीएमओ भी मौजूद थे। छापेमारी के दौरान जिस क्रशर प्लांट पर ईडी की टीम पहुंची थी उसकी मापी भी कराई गई और वहां जो स्टोन चिप्स थे उसे नापी भी कराई गई। यानी ईडी की टीम जब वहां पहुंची थी तो उनके साथ जो थे वो साहिबगंज के मंडरों के अमीन को भी लेकर पहुंचे थे और जो पूरा क्षेत्र था उसका मापी भी कराया गया है। उस दौरान जब सड़क से 3 ट्रक गुजर रही थी जिस पर के स्टोन चिप्स लोड थे, उसे भी ईडी ने रोका है, उससे भी पूछताछ की गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके ड्राइवरों को भी ईडी ने पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब आज देखना होगा कि इस पूरे मामले पर ईडी किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि कल कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया जा रहा है कि उनके हाथ लगे हैं। इसके अलावा 3 ड्राइवरों से पूछताछ और उस दरमियान पूछताछ, जबकि ये तमाम जो जांच प्रक्रिया थी वो चल रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। बढ़ते आगे, अगली खबर साहिबगंज से। साहिबगंज के मां दुर्गा क्रशर प्लांट और मां अंबा स्टोन क्रशर प्लांट पर ईडी ने रेड मारा है और स्टोन चिप्स लोडेड 3 ट्रक को जब्त कर लिया है। मौके से 2 ड्राइवर को पकड़ा गया। ईडी ने क्रशर प्लांट के स्टॉक में स्टोन चिप्स की मापी भी की। हेराफेरी मिलने पर छोटू यादव के क्रशर प्लांट को सील कर दिया गया। ईडी की छापेमारी के दौरान साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार और सीओ अब्दुल समद भी मौजूद थे। ईडी के एक्शन से साहिबगंज के पत्थर माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है।
साहिबगंज में गंगा तट पर एक मालवाहक जहाज लावारिस हालत में मिला है, जिसके बाद सदर एसडीओ मौके पर पहुंचे और पूरे जहाज की जांच पड़ताल की। फिलहाल जहाज के मालिक का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रांची के मिसिर गोंडा क्षेत्र के महाकालेश्वर मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। देर रात चोरों ने मंदिर से करीब 40,000 की चोरी की। चोर मंदिर से नाग देवता की प्रतिमा दान पेटी लेते हुए चले गए। मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। गोंदा थाने की इस वक्त हम महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद है, जहां बीती रात 2 बजे के बाद चोरी की वारदात हुई है। जहां बता दें करीबन 30 से 40 हजार रुपए की चोरी हुई है। सामने ही पंचमुखी के एक नाग देवता थे जहां पे जिसका चोरी हुआ है। वही दान पेटी को सीधा सीधा यहां से चोर जो है वो उड़ा ले गए हैं। यहाँ के स्थानियों में इसको लेकर अभी काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों को सावन के महीने में काफी ज्यादा बहुत ही परेशानी का मिला है। आप लोग यही आती थी? हाँ, सावन का महीना है और अभी हम लोग बहुत दिक्कत से पूजा उजा कर रहे हैं। तो दान पेटी में सभी डालते ही हैं पैसा वैसा, तो मतलब हुआ होगा 10-12 हजार होगा इसमें। तो मतलब क्या बोले, हाथ से घसीट के वहाँ आगे ले गया है और उसको फाड़ के चोरी करके ले गया। नाग बाबा को भी ले गया। हम तो सुबह उठ के मतलब नहाने धोने के लिए आए थे, पूजा करने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ कुछ सामानों में हुआ कि 5 वो शेषनाग जो है उनकी चोरी हुई, दान पेटी की चोरी हुई और क्या क्या चीज गायब है। यहाँ से लोटा, 2 लोटा है, 2 लोटा चोरी हो गया है। और ये दान पेटी, ये मशीन जो है यहाँ पे रखी हुई थी और इसको टांग के उधर ले गया गया है। उसके बाद फिर चोरी हुई है। ताला लगा हुआ था। तो करीबन कितना रकम जो है वो जो नाग जी जो थे, हमको लगता है करीबन 10-20 हजार की होगी। 5 मुखी उसमें सारा धातु से 5 धातु से बना हुआ था वो। और इसमें जो रकम फर्स्ट सोमवारी से हम लोग जो इसमें रखे हुए थे, टेम्पोररी बनाए हुए थे, उसमें जितना था वो सारा उड़ा ले गया इसमें। तो बता दें कि इस वारदात से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा ठेस पहुंचा है। और रकम की बात करूं तो करीबन 30 से 40 हजार का रकम जो है वो मंदिर का नुकसान हुआ है। इतने सारे जो है चोर, करीबन 40 हजार का यहाँ से सामान रातों रात उड़ा ले गए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और धनबाद के SSNLT महिला कॉलेज में सोमवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्व कॉलेज के अंदर घुस गए और प्रोफेसर और गार्ड के साथ मारपीट की। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। ये घटना SSP आवास के ठीक सामने घटी है। पैकिंग होने के बाद हम अपने आवास के लिए चले जा चुके थे। उसी दरमियान में करीब 6 बजे हमारे एक तनुष जी हैं, उनका फ़ोन आया कि मैडम शोभा मैडम को गुंडे लोग आकर के रूम में मार रहे हैं, उनका मोबाइल छीन लिया गया है और कुछ पेपर्स है उसको भी लोग इधर से उधर निकाल रहे हैं। हमने पहला काम किया कि धनबाद थाना को फ़ोन किया। फ़ोन करने के उपरांत तो बोले कि ठीक है, पेट्रोलिंग पार्टी अभी है, हम भिजवाते हैं। फिर हमने दोबारा फ़ोन किया कि देखिए सर, महिला हमारी शिक्षिकाएँ हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं और कंट्रोल रूम में घुस गए हैं वो लोग। और किताब कॉपी छोड़ दीजिए, हमारे वहाँ पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिकाएँ हैं, एक भी मिसप्लेस होगा तो हम लोग का आफत हो जाए। गिरिडीह के डुमरी में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। मिट्टी के कच्चे मकानों को हाथियों के झुंड ने ध्वस्त कर दिया और घर में रखे अनाज को चट कर गए। हाथियों ने किसानों के फसलों को भी नष्ट कर दिया है। हाथियों की इस तबाही से स्थानीय लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 20 की संख्या में हाथियों का झुंड भटक रहा है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मतलब हाथी था और लगभग 19-20 हाथी था। तो उन लोग आया, हम लोग कल परसों में ही सूचना मिला था कि आ रहा इधर है, तो इसीलिए हम लोग सब जगे हुए थे और पूरा गांव का लोग यहाँ से वहाँ सब फील्डिंग में थे। जमशेदपुर के परशुडी शंकरपुर बस्ती की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची जो आंख से देख नहीं पाती, लेकिन इस बच्ची को पढ़ने की ललक है, स्कूल जाना चाहती है। माँ पिता भी झूठा आश्वासन दे रखे हैं कि उसका स्कूल में नाम लिखा दिया गया है। बच्ची रट लगाए बैठी है कि वे सोमवार से स्कूल जाएगी। घर पर ही उसने सुनकर ABC और 1, 2, 3 याद कर लिया है। बच्ची को लगता है कि वो आज नहीं तो कल देख पाएगी। दरअसल ये बच्ची बचपन से ठीक थी, लेकिन
लेकिन बचपन में ही आंख में दिक्कत हो गई, जिसके बाद उसको दिखना बंद हो गया। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि बच्चे की आंख अब पलक से बाहर निकलने लगी है। माँ बाप दोनों मजदूरी करते हैं। माली हालत ठीक नहीं होने से वे इसका इलाज भी नहीं करा सकते। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इन्हें मदद का आश्वासन दिया है। अच्छा होगा तो और पढ़ेंगे, स्कूल अकेले जाएंगे, अकेले आ जाएंगे हम तो। फिर स्कूल में सबको देख भी पाएंगे। हाँ, कॉपी किताब सब मिलेगा। अगर इनका सरकारी फंड से अगर कोई आई डोनेशन मिल जाए तो एक ठो होने से भी मिल जाए तो ये देख सकती है, चल सकती है, कुछ भी अपना लिखाई पढ़ाई कर सकती है। उसके बाद अपना जो घर आना जाना शौच करने अपने खुद जा सके। हम दिक्कत में काम करें, हम ये आंधी है, हम उसे काम करता है, हम उसे हाथ पकड़ काम जाता, ढलाई काम जाता भाई एकदम उसे काम कर रात में आता 10 से 12 बजे रात में पकड़ देवल पकड़ आता है, काम करने में आता है ये पर। तो हम लोग ये चाह रहे हैं उस बच्ची का अगर विकलांग पेंशन बन जाए, उस बच्ची के परिवार को थोड़ी सी राहत मिलेगी। यह हम लोग प्रयास करना में लगे हुए हैं। चतरा के नवाडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 200 बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। स्कूल में 1 से 8वीं तक क्लास चलते हैं, पर टीचर सिर्फ 2 हैं। एक भी क्लास ढंग से नहीं चल पाती है। गुरुजी के इंतजार में बच्चे बस्ता खोलकर बैठे रहते हैं, पर 2 शिक्षक एक साथ भले कितने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। परेशान अभिभावकों ने सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति करने की गुहार लगाई है। खास करके हम लोग को चाहते हैं कि यहाँ टीचर 1-2 और रहें ताकि बच्चा लोग पढ़ाई से वंचित ना हो। बच्चों की संख्या 230 है। 1 से लेकर 8 तक क्लास होती हैं। शिक्षक 2 हैं, एक हैं हेड सर है मैसर सर और सेकंड में राजेश। मध्य विद्यालय में तो 1 to 8 तक हमारे बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ हमारे शिक्षक भी हैं। हाँ, तो अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, होगी तो उसमें चला जाएगा टीचर। पूर्वी सिंहभूम के गीतिलता हाई स्कूल से पूर्व डीआईजी राजीव रंजन ने पाठशाला दर्शन योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूली बच्चों से उनके भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत की और उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित किया। पूर्व आईपीएस अफसर राजीव रंजन ने रिटायर होने के बाद पाठशाला दर्शन पर निकले हैं, जिसमें वो कोल्हान के 50 से ज्यादा सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे। स्कूल के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके मन में थोड़ी सी तो ज़रूर इन्फीरियरिटी की भावना आई है पहले से। इसी भावना को हम लोगों को दूर करना है और बच्चों में ये भावना लाना है कि आई एम द बेस्ट। यही समय है कि मुख्य स्रोत से उनको जोड़ा जाए और हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल पढ़ाई से कोई जॉब नहीं है, तो बच्चे किस तरह का करियर को चुने और सही रास्ता को चुनकर आगे बढ़े। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहा, जिनके साथ हम लोग जुड़कर विभिन्न विद्यालयों में ये कार्यक्रम जागरूकता शिविर करते आ रहे हैं। रांची के मुख्य इलाके कडरू में पानी पीने से बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम शहर में सुविधा देने की दावे तो करती है, लेकिन सुविधा के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। कडरू के जामिया नगर में करीबन 200 लोग रहते हैं, जहां इसी पानी से उनको गुजारा करना पड़ता है। मामले में और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। के मुख्य इलाका कडरू में इस वक्त हम मौजूद है, जहां आप देखेंगे कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा मोहल्ला है जो पानी यहाँ का पीकर नगर निगम की ओर से जो पानी आ रहा है पीकर बीमार पड़ता है। पानी में एकदम साफ इन लोगों को गंदगी, काई और पिल्लू देखने को अक्सर मिलता है, लेकिन कि बच्चे जो हैं उन पर सबसे ज्यादा इस पानी का असर पड़ रहा है। इसी पानी से ये पूरा अपना दिनचर्या चलाते हैं, खान पान से लेकर सारी चीज जो है इसी पानी का उपयोग किया जाता है। आइए इनसे महिलाओं से ऐसे बात करते हैं किस तरीके से पानी भर रही है। अभी आप संतुष्ट एकदम नहीं दिख रही है, गंदा पानी है, छान के भरबे करते हैं हम लोग, कीड़ा पूरा आ जाता है, खाना इसी में खाना है, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग इसी में। क्या है बच्चा लोग को पेट दर्द सब तो सब बीमारी तो पड़बे करता है। बीमार नहीं पड़ेगा गंदा पानी पीने से, तो पड़बे करेगा, दिक्कत हो जाता है ना। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। मतलब जितना का पानी ना पियो उतना का खर्चा इलाज करो।
गरीब का आप लोग जैसे यंग लोग हैं, बीमारी पड़ रहा है, इतना पानी इसी को पीना है, खाना। हाँ, सर्दी बुखार तो हो रहा है, पेट दर्द भी होता है। यहाँ सामने लल्ली के सामने यहाँ पानी खोल दिया, गंदा पानी भी ऊपर से आता है, क्या कीजिएगा। पानी में पिल्लू आए? हाँ, आता है। कैसा है? जब मतलब ग्रीन छोटा छोटा दिखता है। पिल्लू आता है। हाँ, वो दिक्कत है आप लोग में ना? हाँ, दिक्कत तो है। मतलब कम उम्र में बीमार का? हाँ, बीमार हो जाते, पेट दर्द सब होता है, बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाता है, स्कूल भी जाने नहीं सकते हैं ढंग से। राहुल। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो पानी है पूरे मोहल्ले को बीमार कर रहा है, लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसी पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे पूरा का पूरा मोहल्ला बीमार पड़ रहा होता है। बच्चे यही पानी पीकर स्कूल जाते हैं, इसी से खाना बनता है, इसी से घर का सारा काम होता है। तो जो पानी है वो ही पूरे मोहल्ले की सेहत के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। जेएमएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सरना को धर्म कोड का दर्जा देने की मांग की है। रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पहली बार कोई आदिवासी सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। ऐसे में देश भर के आदिवासियों की उनसे कई उम्मीदें जुड़ गई हैं। धर्म कोड को जनसंख्या के जो प्रोफोर्मा है उसमें शामिल करने के लिए घोषणा करे, ताकि पूरे विश्व में एक बढ़िया संदेश जाए कि आदिवासी राष्ट्रपति ने आदिवासी पहचान के साथ जो सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति वाली हमारी ये जगह है, ये भारत खंड है। तो आपको बता दें कि यहां पर जेएमएम की तरफ से ये मांग की गई है कि यहां सरना को धर्म कोड का दर्जा दिया जाए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था और इसी से जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने ये मांग की है कि पहली बार देश के सबसे सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उनसे ये अपील की गई है, ये मांग की गई है कि सरना को धर्म कोड का दर्जा मिले। और आज देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी आतंकवादी और उनके सिपाहियों को करगिल में हराकर पीछे खदेड़ दिया था। झारखंड के कई जवानों ने करगिल में भाग लिया था। देश के जवानों ने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को करगिल से खदेड़ दिया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर शहीद जवानों को सलामी दी गई। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया गया।